यहाँ बन रहा है अर्ली मॉर्निंग डिटॉक्स स्मूदी। और स्मूदी बहुत इजी है। इसमें 1 लेमन लें, 1 इंच जिंजर लें और 1 खीरा ले लें और 1 एप्पल ले लें और ब्लेंडर में डालें, ब्लेंड कर लें थोड़ा सा पानी डाल के। और देखें आपका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डिटॉक्स स्मूदी तैयार हो जाएगा और ये आपको फुल रखेगा तकरीबन शाम तक और आपको किसी चीज़ की भी खाने की अर्ज नहीं होगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप बनाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और यकीन करें कि ये वेट लॉस के लिए बहुत ही हेल्दी है। आपके पेट में चर्बी है, पेट लटका हुआ है, ये ज़रूर ट्राई करें। शाम हो गई थी, मैंने और मुबर्रा ने की थोड़ी सी वॉक। उसके बाद हमने स्पेशल अपना कावा नबा को कहे बना दे और नबा ने कावा बनाया और बाहर ही हमने चेयर्स लगा के बैठ गए और ये अपने ड्राई फ्रूट्स हमने रखे और यहाँ पे हमने बैठ के एंजॉय किया अपना कावा। बहुत ही मज़ा आया, मौसम बहुत ज़बरदस्त था और माँ बेटी ने किया एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड ऑफ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुशहाल हैं? नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक कर दें वीडियो को और शेयर भी कर दें फ्रेंड्स एंड फैमिली में, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है बहुत 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 मज़े की। क्योंकि आज हम करने वाले हैं अपने बचपन के दिनों की बातें। जी हाँ, बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन। और वो दिन जो कभी भी हम सोच के भी शायद नहीं आ सकते वापस। और हमारे बच्चे भी जब वो चीज़ें देखते हैं और वो चीज़ें सुनते हैं तो उनको बड़ा मज़ा आता है एंड दे वांट टू नो मोर एंड मोर अबाउट इट। तो बल्कि कुछ दिन पहले मैं मुबर्रा के साथ वॉक कर रही थी तो मैं इससे बातें करी थी और मैंने कहा कि जी हम इस तरह से खेला करते थे। तो कहती हाँ मम्मा एक चीज़ थी जिसके ऊपर वो बॉल मारते हैं। मैंने कहा पिट्ठू गरम होता है वो। तो कहती जी वो कैसे आप लोग खेलते थे। तो ये सारी बातें मैं उसको बता रही थी। तो चले शुरू करते हैं बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन कितने प्यारे थे दिन। तो हर चीज़ को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और आपने भी मुझे ज़रूर बताना है कि आप भी ये खेलते थे या नहीं। जी ये कोको कोला 30 रुपीज़ की हुआ करती थी, 20 रुपए की हुआ करती थी हमारे स्कूल में। और हम इतने बादशाह बन के लेके जाया करते थे वो 20 रुपए। और वो पर्पल कलर का नोट हुआ करता था और हम देते थे कैंटीन में। और जी कोक हम लेते थे, फेंटा कोक, और जी बड़े स्टाइल हम मारते थे कि जी हम कोक पी रहे हैं। तो आप में से कितने लोगों ने ये वक्त देखा है जिसमें कि ये बॉटल कोका कोला शीशे की बॉटल हुआ करती थी और सिर्फ 20 रुपए की हुआ करती थी और हम इसे बहुत इंजॉय करते थे। यकीन माने ये हमारे लिए एक ट्रीट हुआ करती थी, जो कि आजकल बच्चे 1.5 लीटर 2 लीटर वाली ले आते हैं लेकिन उनको फिर भी वो मज़ा नहीं आता। लेकिन हम इस छोटी बॉटल को 20 रुपए वाली 30 रुपए वाली बॉटल को बहुत इंजॉय किया करते थे। 1 रुपी नोट जब ये आया था तो वी वर सो एक्साइटेड कि 1 रुपी नोट और ये कितना प्यारा है। और जब ईद आया करती थी तो हमें ये 5 नोट मिला करते थे। 1 2 3 4 5 यानी 5 रुपए मिला करते थे और हम इतने एक्साइटेड और खुश हुआ करते थे। तो बड़े एक्साइटेड हुआ करते थे। कोई 100 भी दे दिया करते थे। तो जो हमारे बुजुर्ग थे वो 5 से ज़्यादा हमें नहीं दिया करते थे। तो ये नोट किस किस को याद है? कोक, फेंटा, पेप्सी, 7 अप की बॉटल्स जो शीशे में आया करती थी वही 20-30 रुपए वाली, और हम जाके लिया करते थे और फिर वापस भी करनी होती थी। हमें बड़ा मज़ा आता था जब हम वो शीशे की बॉटल्स लेते थे। और कभी कभार तो हम जब गाड़ी में जाया करते थे कज़न्स मिलके तो हम कभी कभी लेके भाग जाया करते थे और घर आके उसके अंदर पानी डाल के पिया करते थे। बहुत मज़ा आता था। तो आप लोगों में से किस किस ने ये हरकतें की हुई हैं? ये वाला टीवी, वीडियो, वीसीआर किस किस के घर में था?
हमने देखा है। रेडियो रात के टाइम 10 बजे गाने आया करते थे ऑल इंडिया से, तो अम्मी और आगा मेरे अब्बू खड़े होते थे रेडियो के साथ, और जब उस टाइम गाने लगा करते थे तो वो बड़े मज़े से ना, वो उनका मी टाइम हुआ करता था, सुनते थे और साथ साथ गा रहे होते थे, तो हम भी उनको देख के हम भी गाना शुरू कर देते थे। और वो गाने थे जो रिपीट होते थे, और इतने कि हमें सब गाने याद हो गए थे उनके। और ये डब्बे वाला टीवी जिसको जब कभी चलता नहीं था, इस पर लाइन्स आती थी तो डस हमें इसे मारा करते थे ताकि जो है ये चल पड़े, और ये चल भी पड़ता था, लेकिन बड़े मज़े का था। शुरू में तो इसके सामने बटन्स हुआ करते थे, फिर ये टच सिस्टम में आ गया, और उसके बाद आया वीसीआर जिसमें हम कैसेट डाल के वीडियोस मूवीज़ देखा करते थे। वीसीपी आया फिर जी, वो डाल के उसमें हम वीडियोस मूवीज़ देखा करते थे। तो कितनी प्यारी थी ये चीज़ें और कितनी वैल्यूएबल थी ये चीज़ें, इनकी कितनी वैल्यू थी। अभी तो आप यूट्यूब ऑन करें एंड यू जस्ट सर्च एंड यू गेट एवरीथिंग, बट उस टाइम देखिए गाने सुनने के लिए रेडियो, टीवी देखने, ड्रामे देखने के लिए, न्यूज़ देखने के लिए टीवी, और उसके बाद फिल्में देखने के लिए वीसीआर, और जो कनेक्ट होता था टीवी के साथ, हम तार लगा रहे आया नहीं आया, और टीवी के एंटेना ठीक कर रहे हैं जाके, आया नहीं आया, चैनल नहीं आ रहा होता था पीटीवी, तो एंटेनास को घुमा के जो है वो हम चैनल्स लाया करते थे। तो कितना प्यारा था यार वो वक्त, कितनी अच्छी थी ये चीज़ें। कितने लोग ये बताएं बिस्तर पे बैठा करते थे और स्लाइडें मारा करते थे। अम्मी लोग बिस्तर के ऊपर बिस्तर रखते थे। जब हम छुट्टियां होती थी तो खालाओं के घर, मामुओं के घर जाया करते थे और सब इकट्ठे हुआ करते थे। तो जब बिस्तर इकट्ठे होते थे तो एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाते थे, और फिर हम जाके उसके ऊपर बैठ के तो स्लाइडें लिया करते थे, या जंपिंग हमारे कॉम्पिटिशन्स होते थे कि कौन इतनी ऊंचाई से जंप कर सकता है। तो यार ये भी कितने प्यारे दिन थे और कितने ज़बरदस्त दिन थे। आप लोगों में से कितने लोगों ने इस तरह के काम किए यार, ज़रूर बताओ। कॉइन्स कलेक्टिंग वॉज माई फेवरेट हॉबी, और मैं जमा करती थी। 5 पैसे का स्क्वायर कॉइन आया करता था जिसके एजेस राउंड थे, और 10 पैसा का वो फ्लावर बना हुआ कॉइन आया करता था। फिर 25 पैसे का कॉइन था, 50 पैसे का कॉइन था, और वो हम इतने जमा किया करते थे कि 5 करके 25 पैसे हो जाएंगे तो हम ये चीज़ ख़रीदेंगे, हम 10 के जो कॉइन्स हैं तो हम ये ख़रीदेंगे। इतनी वैल्यू होती थी इन कॉइन्स की हमारे पास कि अब तो इधर उधर जब 5 का भी 5 रुपए का, वो तो 5 पैसा थे ना, 5 रुपए के कॉइन ज़मीन पे पड़े होते हैं तो बच्चे उनको देखते भी नहीं हैं, कहते हैं नहीं क्या करना है। तो मैं कहती हूँ ये 5 रुपए हैं, सोचो, एंड यू कैन बाय समथिंग। तो दे डोंट हैव वैल्यू फॉर दीज थिंग्स बट वी न्यू कि इनकी क्या वैल्यू है। लेकिन हमारे बच्चों को शायद आजकल वो वैल्यूज़ नहीं, उनको नोट चाहिए 1000 का, 5000 का, इससे कम वो सोचते नहीं हैं। वट्टे किस ने खेले हैं? 5 वट्टे उछालो, 1 अंदर, फिर उछालो 2 अंदर, 3 अंदर। मैंने मुबर्रक को ये खेलना सिखाया एंड शी वॉज सो अमेज्ड। उस दिन वो किचन में, कल परसों की बात है, किचन में ले आई, कहती हूँ मम्मा बाहर से जमा करके लाई हूँ तो मुझे और सिखाएं कि किस तरह से खेलते हैं। तो मैंने कहा हम इस तरह से खेला करते थे। तो आप में से किन किन ने ये खेले? ये तो हमारा ऐसा गेम था ना कि बैठे हैं ना, बट्टे सामने लिए और खेलना शुरू। बॉल के साथ भी खेलते थे और वैसे पत्थरों के साथ भी खेलते थे। तो ये एक हमारा आम सा गेम था। जैसे बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे होते, हम बैठ के ये खेला करते थे। बस टापू खेला करते थे, लाइंस ड्रॉ करके, और उसके ऊपर हम वो ख़ास तौर पे हम ढूंढते थे कोई घड़ा वड़ा टूटा हुआ हो तो उसका वो मिल जाए हमें टुकड़ा, क्योंकि वो स्ट्रेट होता था तो वो पैरों के साथ हम ले जाया करते थे। यार क्या दिन थे, क्या प्यारे दिन थे, क्या खूबसूरत दिन थे। मेरा दिल चाहता है मेरे ये दिन वापस आ जाए। और जिस दिन छुट्टी वाला दिन वीकेंड होता था उस दिन एक मूवी लगनी होती थी इंग्लिश की, तो वो हम देखा करते थे। उसके बीच में अगर आ जाता था तो इंतजार फरमाइए, ओ माय गॉड, दैट वाज सो किलिंग। और वो फिर इंतजार फरमाइए लगा हुआ होता था ना, और हम बैठे हैं। उस इंतजार फरमाइए को भी हम देखते थे। अभी तो होता है ना कि कोई चैनल में
आधा देखा स्किप किया, आधा देखा स्किप किया। नो, उस इंतज़ार फरमाइए को भी हम देखा करते थे। तो सोचो पेशेंस लेवल कितना हमारा हाई था उस टाइम, और अब पेशेंस लेवल है ही नहीं बिल्कुल भी। सब कजिन्स जमा हो जाते थे, चादर पकड़ी, दरख्त हिलाए, आम गिर रहे हैं जी, बेर गिर रहे हैं, उसके ऊपर से चीज़ें जो भी फ्रूट लगा हुआ है वो शहतूत गिर रहे हैं, और जी चादरें पकड़ी हुई हैं हमने और फिर जमा की और भाग गए वहाँ से। करते थे दोपहर के टाइम जब सब सोए हुए होते थे, तब हम निकल के ये काम किया करते थे। मामू के घर हम जब जाया करते थे, शहर में होता था उनका घर, तो ख़ास तौर पे ईदों पे, तो एक अंकल ने डंडा पकड़ा हुआ होता था लकड़ी का मोटा सा, और उसके ऊपर ये कैंडी लिपटी हुई होती थी, और फिर हम उनसे चिड़िया बनवाया करते थे, फूल बनवाया करते थे, बोझ बनवाया करते थे, और वो इस तरह से ये शुगर कैंडीज़ होती थी ये, और आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ इट्स नेम। अगर किसी को याद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बता दें। और हम इतने मज़े से इसको खाते थे, और वाकई उसमें एक टेस्ट होता था। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक। कौन कौन कहता था ये, और कौन कौन लिखता था कार्ड पे ये? मैं तो लिखती थी, और हम इतना लिखते थे और इतना बोलते थे कि बड़ा मज़ा आता था यार। क्या क्या शेर शायरी थी हमारी, कमाल। अम्मी लोग सो जाते थे दोपहर के टाइम, सब बड़े सो जाते थे जब हम सब कज़न्स छुट्टियों में इकट्ठे होते थे। तो बहावलपुर में हम होते थे, और वहाँ जाके बेरी का एक बड़ा सा दरख्त था टैंकी के पास पानी की, और वहाँ पे हम तोड़ा करते थे इतने बड़े बड़े बेर, और खूब सारे बेर तोड़ के ना, वहाँ जब चौकीदार को पता चलता था, जब तक वो भागकर आता था हम रफू चक्कर हो चुके होते थे, और फिर जाके हम वहाँ बाहर बैठ के ना लॉन में मज़े से खाते थे। तो आप लोगों में से किस किस ने ये काम किया हुआ है? आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने ये काम किया होगा। किस किस ने ये गेम खेली है? बादशाह, वजीर, चोर, सिपाही, ये इस पे तो लड़ाइयाँ हुआ करती थी, और जो इसमें धांधलियाँ हुआ करती थी यार, क्या गेम थी। एंड आई स्टिल मिस माई कज़न औरंगज़ेब, ही यूज्ड टू बी माशाल्लाह वेरी शार्प, और वो खेला करता था हम सबको जमा करके, और बड़ा मज़ा आता था कि जब हम सब कज़न से मिलके खेला करते थे। बात यह है कि उस टाइम का ज़माना बड़ा सादा था, तो ये मोबाइल शोबाइल तो थे नहीं, तो इसलिए ये चीज़ें बड़ी वैल्यूएबल थी। और आप सोचिए कितने क्रिएटिव माइंड्स थे हमारे कि हम क्या कुछ निकाल के खेलते थे। सांप सीढ़ी जो आज तक भी हम खेलते हैं। ओए होए, जब सांप पे चढ़ता था ना कोई, जब डसता था सांप, तो दिल को ठंडक पड़ती थी कि ये सांप ने डस लिया और ये नीचे चला गया यार, टू गुड टू। अच्छा जी, ये कंपास आपने देखा होगा, आपको पता है इसलिए यूज होता है? शायद मुझे आज तक भी नहीं पता क्यों यूज होता है। एक तो हम पेंसिल लगाते थे और दायरे बनाते थे, एंगल्स बनाते थे। ये भाई ये किस लिए होता था आज तक नहीं पता, बट हर ज्योमेट्री बॉक्स में ये जरूर होता है। डॉल्स की शादियां किस किस ने की है? मैंने की है। मेरी कज़न की डॉल थी, उसके नेबर में उसकी फ्रेंड का गुड्डा था, बकायदा मेहंदी, शादी, वलीमा हुआ, और एक घर से दूसरे घर में सामने वाले में वो गया था, और हमारी अम्मियों ने खाने बनाए थे। मेरी चची ने खाना बनाया था, उधर से गुड्डे वालों ने भी खाना बनाया था, और हम लोगों ने मिलके खाया था। और यकीन करें हम लिटरली रोए थे अपनी गुड़िया की शादी के लिए यार। ये तो बहुत ही अमेजिंग था, और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा जो मेरी एज के होंगे। और गुड्डा गुड्डी की शादी तो अक्सर ही हम खेल खेल में किया ही करते थे। शाम को बाहर बैठ जाना, मिट्टी जमा करना, उसके घर बनाना प्यारे प्यारे, उसके प्यारे प्यारे बर्तन बनाना, फिर उनको धूप में छोड़ देना ताकि वो सूख जाए, और फिर उनसे खेलना। ये भी एक आर्ट था। लुक एट आवर माइंड्स, दे वर सो क्रिएटिव। अगेन मैं कहूँगी कि हम ये चीज़ें किया करते थे। अब तो आप एक क्लिक करें और 100 चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, और आप उसको डाउनलोड करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, चला जी अपना दिमाग, कुछ भी नहीं यूज़ होता। तिब्बत क्रीम और तिब्बत पाउडर,
अम्मियों के ड्रेसिंग टेबल की ख़ास रौनक हुआ करती थी। ये ज़रूरी हर टेबल पे, ड्रेसिंग टेबल पे, हर माँ की ड्रेसिंग टेबल पे, हर माँ की अलमारी में हुआ करता था और अम्मियाँ यही यूज़ किया करती थी। और एक स्टिलमैन स्क्रीन ये ज़रूर यूज़ हुआ करती थी। और तिब्बत पाउडर, पहले ज़माने में लोग परफ्यूम से ज़्यादा जो है वो पाउडर को प्रेफर करते थे। पाउडर लगाए जाते थे जी गर्दन पे और इस तरह से बॉडी पे, खुशबू आती थी और वो तिब्बत की खुशबू भी बड़ी प्यारी हुआ करती थी। फिर तो ये पाउडर, ये क्रीमें, ये हमारी माँओं की यादें, ये हमारी माँओं की फेवरेट कॉस्मेटिक्स, सिंपल कॉस्मेटिक्स कितने खूबसूरत थे यार। खाना बनाना और हमें पसंद ना आना और फिर अम्मी ने कहना कि जाओ नेबर से पूछ लो कि उन्होंने आज क्या बनाया, जाके वहाँ से ले आओ। और फिर आवाज़ें देना दीवार से, चंदा चंदा आज क्या पका है, तो बताती थी आज हमने ये बनाया है। अच्छा मुझे थोड़ा सा दे दो, मुझे मेरा दिल नहीं चाह रहा, अम्मी ने कद्दू बनाए हैं। एक्सचेंज ऑफ फूड वाज सो इजी, बिना शर्म, बिना किसी चीज के। इसमें एक ऐसे हमसाए जो थे वो भी एक फैमिली हुआ करते थे हमारे, ऐसे जैसे हम एक हो, दीवारों पे खड़े हैं, बातें कर रहे हैं। मतलब क्या दिन थे यार वो, कितने खूबसूरत दिन थे जो कि आज नहीं। अब तो नेबर से आपने एक चम्मच चीनी भी मांगनी हो तो आप सोचते हैं कि हम मांगे या ना मांगे। बाद आ गए जी ये मोबाइल, जिसके अंदर हुआ करते थे मैसेजेस। पहले तो पेजर्स आए थे जिसमें से मैसेज आया करते थे, उसके बाद मोबाइल्स आ गए जो कि बटन्स वाले होते थे और उस पर हम मैसेजिंग किया करते थे। तो किस किस ने यूज़ किया? मेरा पहला जो मोबाइल था वो मोटरोला था जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दिया था। फिर सोनी एरिक्सन आया था जिसकी कलर्ड स्क्रीन थी और हम बड़ा खुश होते थे, कलर्ड स्क्रीन तो है ना इसकी। तो ये शुरू हुआ था, कोई वीडियो कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ मैसेज और कॉल। बड़े लोगों की मोहब्बतों की स्टोरियाँ स्टार्ट हुई, बड़े लोगों ने यहाँ से मोहब्बतों के इजहार किए। तो ये हमारी ज़िंदगी की पहली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टार्ट हुआ था और यहाँ से मैं कहती हूँ तबाहियाँ स्टार्ट हुई हैं। सबसे खूबसूरत चीज़ ईद कार्ड्स। पूरा साल इंतज़ार होता था कि कब ईद आएगी और हम जाके अपनी मर्ज़ी के अपने प्यारों के लिए कार्ड्स लेंगे और फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ मैसेजेस लिखेंगे, अशार शेर व शायरी करेंगे। तो पूरे ख़ानदान को मतलब इतने कार्ड्स आया करते थे। मुझे आज भी याद है कि मैं अपने अब्बू के साथ जाया करती थी और हम कार्ड्स लेकर आए थे। अम्मी के लिए अलग कार्ड्स आते थे जो उन्होंने अपने बहन भाइयों को भेजने होते थे। हमारे अलग कार्ड्स बच्चों के आते थे जो हमने अपनी खालाओं को और कज़न्स को, मामुओं को, सबको भेजने होते थे। तो वो एक इतना फन। फिर मेरे अब्बू इतने कार्ड्स, फिर एड्रेसेस लिख के और फिर जाते थे पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस। ये भी एक बहुत खूबसूरत प्रैक्टिस थी। अब तो क्या व्हाट्सएप है, ईद मुबारक, जुम्मा मुबारक, चांद रात मुबारक, तो ये कह के हम कितना इजी कर देते हैं ना सबको, शादी मुबारक। लेकिन पहले तो ये खूबसूरती थी कि कार्ड्स लेते थे जाके। आप लोगों में से किस किस ने कौन कौन सी गेम के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं। नूरानी कायदा, हर घर में नूरानी कायदा हुआ करता था क्योंकि सिपारा पढ़ा करते थे, या आंटी आया करती थी, या कारी साहब आया करते थे, या हम जाया करते थे। और नूरानी कायदे हम सबके घरों में होते थे। क्या अभी आपके घरों में हैं? मेरे घर में है, मेरे बच्चों का। उसके बाद जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साशे, शैम्पू के साशे, साबुन के साशे और क्रीमों के साशे, फेयर एंड लवली के साशे 20-20 रुपए के, 20-20 रुपए के आया करते थे और वो हम जाके लिया करते थे जी। हर कोई अपने 20 रुपीज़ लिए, शैम्पू का साशे लाया, धो लिया, फेयर एंड लवली का साशे लाया, लगा लिया, उसको कितने दिन फोल्ड कर करके रखना। मतलब those days were amazing, those days were beautiful, those days were unforgettable। मैं कहती हूँ कि वो दिन हम भुला नहीं सकते। आज आप पूछ लें अगर किसी से कि जी आपने कल व्हाट्सएप पे क्या लिखा था, तो किसी को याद नहीं होगा। कल आपने ये मैसेज कैसे भेजा था नहीं याद होगा। लेकिन हमें आज तक ये सब चीज़ें याद है क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें थी, ये हम प्रैक्टिस किया करते थे, इसीलिए हमें आज याद है। और हमें
इन सब चीज़ों से बहुत प्यार, और मुझे ये सब याद करते हुए मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि वो दिन कितने खूबसूरत थे। रियली मेरे बच्चों ने पूछा कि मम्मा अगर आपको फ्यूचर और पास्ट का ऑप्शन दिया जाए तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? मैंने कहा मैं अपने पास्ट में जाना चाहूँगी, क्योंकि आई लव माई पास्ट, क्योंकि पास्ट की चीज़ें बहुत खूबसूरत थी। मतलब इतने एक्टिव थे हम लोग। अब क्या होता है, बच्चे आते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से, मोबाइल पे बैठ जाते हैं एंड टिल नाइट दे आर ऑन मोबाइल। They don't talk, they don't speak, they don't share everything they are sharing on the mobile। जी मम्मा आपने देखा, हमने आपको एक ये वीडियो भेजी है। व्हाट इज़ दिस? अच्छा थैंक यू भैया, आपने ये वीडियो भी भेज दी हमारे लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो बहरहाल ये है कि ज़माने के साथ साथ आपको आगे भी बढ़ना है, ज़माने के साथ साथ आपको चलना है, जो चीज़ें आ रही हैं उसको अडॉप्ट करना है। लेकिन जो पिछली चीज़ें हैं हमारे ज़माने की, वो मैं कहती हूँ बहुत खूबसूरत थी, जो भुलाई नहीं जा सकती। और अब जो है बहुत फास्ट हो गई है लाइफ, और बैठने का काम ज़्यादा है, चलने का काम कम है, और सोचने का भी काम कम है, क्योंकि चैट जीपीटी, एआई सब कुछ आ चुका है जिसने आपको बिल्कुल रोबोट बना दिया है, और आप कुछ नहीं खुद से सोच सकते, कर सकते, जो वो आपको कहेंगे आपको वही करना है। सो होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे बचपन के दिन कितने प्यारे थे दिन, मेरे बचपन के दिन। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, और अपने भी कमेंट शेयर करो कि आपने इसमें से कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की, गेम्स प्ले की, क्या कुछ किया। मुझे बहुत खुशी होगी। इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, पिक्चर्स शेयर कर सकते हो। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टाटा।